एवरीवन, हाउ आर यू एवरीवन। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स बिना किसी देरी के। टॉपर्स फैक्ट्री का ये सेकेंड लेक्चर है बच्चा पार्टी, और अल्टीमेटली यहाँ पर मैं वही टॉपिक्स लेकर आऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड आफ्टर दिस लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? So let's begin with it. This is your Meeta Malik ma'am. Okay, so today we will be discussing about the transpiration stream, the anatomy of the vascular tissues, solute transports and translocation of food. थोड़े से ट्रिकी शब्द लग रहे हैं, राइट? बहुत ट्रिकी वर्ड्स लग रहे हैं, तो चलिए इजी कर देते हैं। ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम इन्होंने बोला है बेटा, नथिंग इज मच मोर कोई पैनिक होने वाली चीजें नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपिरेशन पुल। आपने ये तो पढ़ा होगा, है ना? ट्रांसपिरेशन पुल, अंडरस्टूड? ये आपने पुलिंग वाला मेथड पढ़ा होगा जिसमें ट्रांसपिरेशन की हेल्प से सब्सटेंस अपर साइड जाता है, पुलिंग होती है। द एनाटॉमी ऑफ द वेस्कुलर टिश्यूज, देखो कुछ नहीं है, हमको वेस्कुलर टिश्यूज का कॉम्पोजिशन पढ़ना है, मींस कंपाउंड्स पढ़ने हैं, कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, वेस्कुलर टिश्यूज के कंपोनेंट्स, दैट्स इट। सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट, अब भाई हमने बनावट देख ली कि ऑर्गन्स कहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होगा, कैसे ये पुलिंग होगी। अब बात आती है कि भाई सेल्यूलर लेवल पे क्या काम होता है। तो जो भी हमारे सॉल्यूट्स हैं, ठीक है, द सब्सटेंस दैट हैज टू बी डिसॉल्व इन दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन मींस दैट योर सॉल्वेंट एक्चुअली। तो अल्टीमेटली सॉल्वेंट में जो डिसॉल्व हो रहा है इट विल कॉल्ड एज सॉल्यूट, एंड सॉल्यूट का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है वो हम देखेंगे सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस के दौरान जब फूड का फॉर्मेशन हुआ तो लीफ से अब फूड को अदर ऑर्गन्स में भी फूड को पहुंचाना है, राइट? अदर ऑर्गन्स में भी फूड को पहुंचाना है, तो उस केस में क्या हो रहा है? ट्रांसलोकेशन हो रहा है। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में हम फूड को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में क्या पढ़ेंगे? फूड का ट्रांसफर, है ना? ट्रांसफर ऑफ फूड। अंडरस्टूड एवरीवन? आई होप ये टर्मिनोलॉजीज जो है अब आपको क्लियर हो गई होंगी काफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। नाउ सम क्वेश्चंस फॉर यू एंड इसका इंट्रोडक्शन है फर्स्ट थिंग, जो कि हम बच्चा जानता है, हर घर में बच्चा जानता है, ये कॉमन क्वेश्चंस को, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द प्लांट ऑब्टेन H2 एंड CO2, राइट? CO2, ओके। तो what will be the answer? Stomata, ठीक है, स्टोमेटा, अंडरस्टूड? चलिए स्टोमेटा जो है हमारा वो क्या कर रहा है? स्टोमेटा एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और उसकी हेल्प से क्या हो रहा है भाई? हमारा जो H2O है ये तो रिलीज होगा, वी कैन से दैट इट विल बी रिलीज, ठीक है। लेकिन CO2 जो है, CO2 का क्या होगा? ऑब्टेन करेगा, CO2 ऑब्टेन करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। एंड जनरली इफ वी टॉक अबाउट द ऑब्टेनिंग ऑफ H2O फ्रॉम विच पार्ट, देन इट विल बी गो फॉर द रूट हेयर्स, है ना? रूट हेयर्स की हेल्प से हमने क्या कर रहे हैं? हम H2O को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। Your next question is, does the plants have the circulatory system like us? Generally, if we talk about the हमारे पास circulatory system में क्या है? हमारे पास एक छोटा सा प्यारा सा दिल है, और हमारे पास वेसल्स हैं, है ना? वेसल्स हैं, और साथ ही साथ में हमारे पास इन वेसल्स के साथ साथ और क्या है बेटा? हार्ट है हमारे पास वेसल्स हैं, और बताइए, और हमारे पास फ्लूइड है जिसको हमने ब्लड का नाम दिया है। क्या प्लांट के अंदर भी ब्लड दौड़ता है? क्या प्लांट के अंदर भी दिल धक धक करता है? और क्या प्लांट्स के अंदर भी ऐसे वेन्स प्रेजेंट होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर बोलेंगे कि नहीं, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो प्लांट से बहुत डिफरेंट है ना, और वेल ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन प्लांट का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी किस लेवल तक क्या है बेटा? ऑर्गेनाइज्ड है, और उसका सिस्टम जो है वो वेस्क्यूलर सिस्टम में ऑर्गेनाइज्ड है ना? वेस्क्यूलर सिस्टम। It means
दैट कि इसके पास 2 पाइप्स होंगी, है ना, 2 वेसल्स होंगी जो कि हाईली क्या होंगी, ऑर्गेनाइज्ड होंगी, और जिनको सिंपली हमने कहा है जाइलम एंड फ्लोएम। यस, बहुत सिंपल चीज है मैम, ठीक है। ये सिर्फ दोनों ट्यूब्स हैं जो इनकी हेल्प से खाना और पीना, मीन्स खाना और पानी, ये दोनों चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। This is all about myself. This is your Meeta Malik ma'am, and I teach biology and I'm your mentor also. I'm having 4+ years of experience with Resonance and Akash, and now I'm teaching at Unacademy. ठीक है? My subject is biology as I'm teaching you now. So let's begin with this awesome platform which is what? Let's Crack 9th and 10th CBSE. जुड़ जाइए एक लंबे समय तक के लिए और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स के साथ बने रहिए, उनका साथ बनाए रखिए बेटा, और उनकी हेल्प से टॉपर्स की सीढ़ी तक चढ़िए। टॉपर्स की सीढ़ी तक चढ़ने के लिए हमको एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान लेना होगा, और वही प्लान हम लेकर आए हैं प्लस के फॉर्म में। उसमें क्या क्या होता है आइए देखते हैं। डेली लाइव क्लास होंगी बेटा, वहां पर कंटिन्यूसली आपके 5 सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे, ठीक है। 5 सब्जेक्ट कवर करा जाएंगे, जिसमें आपका टॉप एजुकेटर होगा, जिसको आप पसंद करते हैं वो आपका एजुकेटर होगा। बच्चों के डिस्कशंस होंगे सारे बच्चों के साथ, डाउट सेशंस विल बी देयर, एंड यस पोल सेशन विल बी देयर, ठीक है। मीन्स हम क्लासरूम में भी एमसीक्यूज को बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। टीचर आपको ऑप्शंस देगी, आपको किसी एक टॉपिक पर मीन्स एक ऑप्शन पे टिक करना है, अगर वो आपका आंसर सही है तो आप उस पोल में विनर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें केवीसी की फीलिंग दिलाती हैं। लेट्स गो विद द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। यहाँ पर क्या होता है, जब प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले लेते हो तो आपको एक पीडीएफ मिलेगी जो कि एक टॉप टॉप नोट्स होंगे टॉप फैकल्टीज के पर्टिकुलर टॉपिक पे, पर्टिकुलर चैप्टर पे, किसी पे भी, ठीक है। डेली सेशंस के बाद आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। अलॉन्ग विद दिस, यस अलॉन्ग विद दिस आपको हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्स दिया जाएगा, जिसमें पूरी प्लानिंग्स होंगी, जो कि एक पूरा एग्जाम को फोकस करके बनाया गया है सिर्फ आपके लिए, ठीक है। कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे टेस्ट सीरीज होंगी, टेस्ट की प्रैक्टिसेस कैसे करानी है, ईच एंड एवरीथिंग। मीन्स आपको ऐसा लगेगा कि आप पर्सनली मेंटोर हो रहे हैं, आपको पर्सनली एक टॉप एडुकेटर्स घर आकर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस विल बी देयर, इट मीन्स दैट वीकली टेस्ट विल बी देयर, एंड हम लोग क्विज भी कंडक्ट करा देते हैं। स्पेशल टेस्ट, स्पेशल क्विज जो होता है वो होता है हमारा ट्यूसडे को, है ना। ट्यूसडे को स्पेशल क्विज डे होता है, सो ज्वाइन दिस मोर एंड मोर, and unlimited access will be there when once you get into the plus subscription plan। आपको किसी भी चैनल को, किसी भी कोर्स को अवेल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप किसी भी कोर्स को चूज कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। दिस इज ऑल अबाउट Unacademy ऐप, एंड दिस इज ऑल अबाउट द Unacademy फीस। चौंकिए मत, इतना कम प्राइस, जी हाँ इतना कम प्राइस, 6 months। एंड बेसिकली हमारा जो मोटिव है वो यही है कि हर घर में एजुकेशन पहुंचे, ठीक है, हर घर में एजुकेशन पहुंचे, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली फीस हो, नॉमिनल फीस हो, एंड बेस्ट एडुकेटर्स जो हैं, बेस्ट जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है वो स्प्रेड हो पूरे इंडिया में, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द मेन फोकस ऑफ Unacademy। So let's begin with it. This is all about 6 months plans। इसमें 10,000 रुपए में आप 5 सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे 6 महीने के लिए, और दिस इज 12 months। आई वुड सजेस्ट 12 month सब्सक्रिप्शन बिकॉज इट इज क्वाइट फ्रेंडली। देखिए आप 12,500 रुपए में आप 5 सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे, और अल्टीमेटली यू आर गेटिंग व्हाट, यू आर गेटिंग दिस अमाउंट 11,1250। एंड वहीं अगर हम 6 month का कोर्स लेते हैं बेटा, तो ये हमारा डबल होकर 18,000 में हो जाता है। अमाउंट कितना हो जाएगा, 18,000। कैन यू इमेजिन 18,000 और 11,000 में कितना फर्क है। तो फटाफट से 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और साथ ही में आप MM के 10 को लगाइए और 10% डिस्काउंट को अवेल करिए, ठीक है। डिस्काउंट मिलेगा, मैम को वर्चुअल सपोर्ट मिलेगा, एंड दैट्स व्हाट यू वांट एंड आई वांट, ठीक है। चलिए लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन।
अमेरिकन जाइंट रेडवुड, ये हमारा जो एक प्लांट है बहुत लंबा है। कैन यू सी दिस? एक इंसान कितना छोटा दिख रहा है यहाँ पे। जी हाँ, ये प्लांट्स इतने लंबे होते हैं, स्पेसिफिकली अमेरिका में मिलते हैं और इसकी हाइट जनरली 60 मीटर तक होती है। अब बात ये आती है कि क्या ये पानी डिफ्यूजन की हेल्प से करता है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर जो ट्रीज हैं वाटर को लिफ्ट कैसे करती होंगी? अपने रूट से वाटर को इतने ऊपर तक कैसे ले जाती होंगी? बताइए, कैन यू इमेजिन? ये कैसे पॉसिबल है डिफ्यूजन की हेल्प से? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैम यहाँ पर हमारा जो ट्रांसपीरेशन हम पुल पढ़ते हैं, ट्रांसपीरेशन पुल वो फॉलो होगा। ठीक है, पुलिंग होती है वाटर की विद द हेल्प ऑफ जाइलम। यस, इट इज द काइंड ऑफ वेस्क्यूलर, है ना, इट इज द काइंड ऑफ वेस्क्यूलर टिश्यू। यस, है ना, वेस्क्यूलर ऑर्गन है ये हमारा एक जाइलम, और जाइलम की हेल्प से वाटर एंड मिनरल का क्या होता है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर एंड मिनरल। अंडरस्टूड एवरीवन? चलो, आई होप दिस बेसिक इन्फॉर्मेशन सभी को पता होगी। नाउ हम कुछ अच्छी चीज़ों पर आते हैं। ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। हम सीधी सीधी सारी बात एक ही कहानी में पढ़ लेंगे, और वो देखिए, this is your root part, this is your shoot part and this is your leafy part. Okay, now see, लाइट जो सन से बेटा लाइट प्रोड्यूस हो रही है, जो सन से लाइट प्रोड्यूस हो रही है, कैन यू सी दिस? ये हमारी लीव्स में जा रही है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है और अल्टीमेटली शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है। अंडरस्टूड? अब हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है कि भाई फोटोसिंथेसिस जब होता है तो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है ना, ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, प्रोड्यूस होती है। तो अल्टीमेटली देखो, शुगर के प्रोडक्शन से ऑक्सीजन इन्होंने बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी। इसलिए प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए और फ्रेश ऑक्सीजन पाइए। अब क्या होगा? किचन हमारा ये है प्लांट का, किचन से डाइनिंग रूम में लेके जाना है भाई, ठीक है। तो ये चिंटू को डाइनिंग रूम में नहीं खाना तो अपने रूम में भी लेके जा सकता है। चलिए, फूड ये आ रहा है एक सिस्टम के साथ, एक सीक्वेंशियल डायरेक्शन में वो आ रहा है बेटा, एंड फाइनली ये कहाँ आ गया? डाइनिंग रूम या फिर चिंटू के रूम पे। तो ये जो एरिया है, ये जो पाथवे है, इस पाथवे को हम बोलते हैं फ्लोएम। ठीक है, ये जो फ्लोएम हमारा पूरा सिस्टम है, फ्लोएम जो हमारा फ्लोएम कंपोनेंट है, जो फ्लोएम हमारा वेस्क्यूलर सिस्टम है, वो हमारा क्या कंडक्ट करता है? किसकी ट्रांसपोर्टेशन करता है? फूड की ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक ना, अब पानी की बारी। रूट्स में मिनरल्स होते हैं एंड वाटर भी हम डालते हैं, पानी हम रूट्स में ही डालते हैं, लीव्स पर नहीं डालते। तो अल्टीमेटली रूट्स में से वाटर जा रहा है, अल्टीमेटली देखो बेटा, और ये भी एक फाइनल पाथवे चूज कर रहा है, देखिए, है ना, जिग्जैक्टली नहीं जा रहा है, पाथवे चूज कर रहा है, एंड अल्टीमेटली हमारे स्टेम में लीव्स तक पहुंच जाएगा, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ जाइलम। अंडरस्टूड? दिस इज व्हाट? दिस इज वेस्क्यूलर ऑर्गन सिस्टम। अंडरस्टूड? तो वेस्क्यूलर हो गया फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? ठीक है, जैसे ही ऊपर आएगा देखो, वाटर हमारा इवेपोरेट भी हो जाएगा और CO2 ये इनटेक कर ही रहा है स्टोमेटा की हेल्प से, ताकि रेस्पायरेशन कर सके। बात ये आती है कि मैम मैं ना कंफ्यूज हो जाता हूँ कि फ्लोएम किसको कंडक्ट करता है और जाइलम किसको कंडक्ट करता है। तो मैम आपको यहाँ पे आज कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगी, जो मैम ने याद किया था वही ट्रिक मैं बताऊंगी आपको। दिस इज फ्लोएम एंड दिस इज जाइलम। फ्लोएम हिंदी में हम बोल रहे हैं फ्लोएम। फूड दोनों में एफ आ रहा है ना, फा, एफ आ रहा है, फा आ रहा है, तो अल्टीमेटली फ्लोएम हो जाएगा हमारा फूड के लिए, एंड रेस्ट ऑफ जाइलम विल बी कंडक्ट वाटर एंड मिनरल। अंडरस्टूड एवरीवन? अंडरस्टूड? चलिए, अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स अकर्स इन 3 लेवल। यहाँ पर 3 लेवल्स हमारी है और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन 3 लेवल में कंप्लीट हो रहा है। फर्स्ट लेवल देखते हैं, द अपटेक एंड लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट बाय इंडिविजुअल सेल। देखिए ध्यान से, यहाँ पे बोल रहा है कि वाटर का अपटेक करना, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, वाटर का अपटेक करना, एक सेल है सपोज,
ये वाटर इनटेक कर रही है और फिर फाइनली वाटर को रिलीज कर रही है ना, रिलीज कर रही वाटर, रिलीज ऑफ वाटर। फर्स्ट स्टेप हो गया है ना। एंड सॉल्यूट्स, सॉल्यूट्स के फॉर्म में बेटा हमारे यहाँ क्या होंगे, मिनरल्स होंगे एंड फूड मटेरियल्स होगा। अंडरस्टूड। फर्स्ट के बाद सेकेंड स्टेप हमारा आता है कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सेल टू सेल, पड़ोसी से पड़ोसी तक की जो डिस्टेंस पूरी करनी है वो किस लेवल पे होगी, टिश्यू लेवल पे होगी या फिर ऑर्गन लेवल पे होगी। ठीक है, कैसे, जैसे मेरे पास में एक पड़ोसी रहते हैं और वॉकिंग डिस्टेंस पे उनका घर है, तो मैं बाय मीन्स मैं कोशिश करूंगी कि मैं पैदल पहुंचूं। और अगर मान लो कि किसी मेरे पड़ोसी का तो नहीं कह सकते, मेरे कॉलीग का घर किसी फलाने कॉलोनी में है, तो मुझे बाइक की जरूरत होगी वहाँ पे। तो यहाँ देख रहे हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस की हमको जरूरत पड़ रही है। तो वी कैन से दैट कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हमको क्या चाहिए पड़ता है, टिश्यू लेवल पे या फिर ऑर्गन लेवल पे डिस्टेंस कवर करते हैं एंड विदाउट एनी टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है, विदाउट एनी काइंड ऑफ सिस्टम। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, तब वहां पे बेटा जो सेप है, सेप मीन्स सोल्यूशन। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजी। सॉल्यूशन का मतलब होता है, सेप का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन। इट मीन्स दैट सेप इज इक्वल टू, आई कैन राइट हियर, सेप इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है ना, along with सॉलिड्स। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कुछ सॉलिड्स भी कैन बी प्रेजेंट, तो हम बोल सकते हैं कि जो सेप है, जो लिक्विड मटेरियल है, दिस इज द मिक्सचर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड यस इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑल्सो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट। अब यहाँ बोल रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस कैसे कवर करें, भाई बाइक लेके जाऊंगी या फिर मैं स्कूटी लेकर जाऊंगी या कार लेकर जाऊंगी। तो वैसे ही हमारा जो लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो हमारा जाइलम एंड फ्लोएम की हेल्प से होगा। अंडरस्टूड एवरीवन। शॉर्ट डिस्टेंस सेल टू सेल, टिश्यू टू टिश्यू विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। लॉन्ग डिस्टेंस बाय कार, बाय स्कूटी, एनीथिंग मीन्स बाय जाइलम, बाय फ्लोएम, एनीथिंग। ठीक है, नाउ सेल ट्रांसपोर्ट प्रोसेस हम देख रहे हैं, मीन्स वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दी शॉर्ट डिस्टेंस, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन। सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, एज ऑल वी नो दैट कि सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है, परमिएबल का मतलब क्या होता है बताइए। सिलेक्टिवली का मतलब होता है कि जो सिर्फ सिलेक्टेड मटेरियल्स ही, सिलेक्टेड सॉल्यूट्स लेकर चलते हैं अपन, सिलेक्टेड सॉल्यूट्स कैन बी ट्रांसपोर्ट। हर किसी को एंट्री नहीं मिलती, सिर्फ वीआईपीज को ही एंट्री मिलती है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, चलो अब ये जो सेल टू सेल मेम्ब्रेन के हेल्प से जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बेटा, वो हमारा होगा 2 पार्ट्स में। ठीक है, सो इफ यू टॉक अबाउट सेल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या फिर CTP, इट विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज योर एक्टिव, है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड अनदर वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इन दोनों में याद रखने वाली बात क्या है भाई, इन दोनों में याद रखने वाली बात क्या है, पैसिव में मैम नो एनर्जी रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट एक्टिव में ये थोड़ा ज़्यादा ही एक्टिव है, तो अल्टीमेटली इट विल नीड एक्सटर्नल ATP यूटिलाइजेशन। ठीक है, एक्सटर्नल ATP यूटिलाइजेशन बोल सकते हैं, और एनर्जी रिक्वायर्ड, द सिंपल टर्मिनोलॉजी और सिंपल सेंटेंस कैन बी एनर्जी रिक्वायर्ड। एवरीबडी अंडरस्टूड। चलिए बात ये आती है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में कौन कौन आता है ना, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में सिंपल डिफ्यूजन विल बी देयर, osmosis will be there, facilitated diffusion will be there. ठीक है, generally diffusions are coming in this and your osmosis process will come in passive transport. ठीक, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेटा देखो नीड एनर्जी एंड दिस इज व्हाट, चार्ज ग्रेडियंट एंड कैरियो ऑस्मोसिस। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि चार्जेस जहां ज्यादा होंगे और कहीं कम होंगे, जब कम से मतलब
कम की तरफ से ज़्यादा की तरफ चार्जेस मूव कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा लोड विल बी देयर, तो इसके लिए हमको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है। आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा, बेस्ट एग्जाम्पल है कि मान लो हमने 20 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के लिए, ठीक है, 20 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के ईट किए। दिस इज योर इंटेस्टाइनल वॉल। एक टाइम बाद ना 16 मॉलिक्यूल्स हमारे इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर चले गए। अब हमारे इंटेस्टाइन में बचे हैं 4। तो अकॉर्डिंग टू द रूल हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अब इस तरफ जाना चाहिए, मीन्स खाना फिर से, ग्लूकोज फिर से इंटेस्टाइन के अंदर आना चाहिए, ल्यूमेन के अंदर, बट ऐसा नहीं होता। इस टाइम पे ना फिर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन काम आता है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन काम आता है जहां कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम हो रहा है, मीन्स हाई टू लो फ्लो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अब ऐसा नहीं होगा। अब हाई से लो की तरफ जाने के बजाय लो से हाई की तरफ जाएगा बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एक्टिव एनर्जी एंड विच इज नन अदर देन एटीपी। विद द हेल्प ऑफ एटीपी यूटिलाइजेशन ये 4 मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे? टुवर्ड्स दी 16 मॉलिक्यूल, मीन्स इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर जाएंगे। अंडरस्टूड? तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। चलो लेट्स बिगिन। First of all, we will learn about the simple diffusion, right? Simple diffusion. आइए देखते हैं क्या होता है simple diffusion. The first point we should learn about the diffusion कि diffusion can be take place in solid state, in liquid state and in gaseous state as well. For example, हम अभी नवरात्रा चल रही है, हम लोग अगरबत्ती लगाते हैं एक कमरे में और खुशबू दूसरे रूम में आ जाती है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ गैसियस डिफ्यूजन। हाई कॉन्सेंट्रेटेड मॉलिक्यूलर एरिया में से गैस डिफ्यूज हो रहा है लो मॉलिक्यूल की तरफ, ठीक है। चलिए इसको अपन पढ़ते हैं अच्छे से। देखो सपोज करो मैंने इस वाटर में ना कुछ इंक डाला, मैंने 4 बूंदों वाला उजाला डाला, ठीक है। मॉलिक्यूल्स यहाँ रहते हैं बेटा, फिर आपने देखा होगा धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स बिना शेकिंग किए आपके क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स पूरे में फैलने लगते हैं, स्प्रेड आउट होने लगते हैं। एंड एक टाइम बाद अल्टीमेटली आप देखते हो कि पूरे वाटर के अंदर इंक जो है पूरा यूनिफॉर्मली या फिर हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेता है। कहीं भी आपको एक्सेस में इंक नहीं मिलेगा, सब इक्वली डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। वाई देख लेते हैं आप। देखो फर्स्ट है हमारा इसमें कि वाटर हो गया ये, ठीक है, और दिस इज योर मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन की हेल्प से, दिस इज काइंड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, मेम्ब्रेन है, दिस इज अ मेम्ब्रेन। तो हाई से लो की तरफ जाएगा बेटा, ट्रांसफर होगा। कब तक होगा? जब तक कि दोनों तरफ इक्वल मॉलिक्यूल्स ना हो जाए, इक्वल मॉलिक्यूल्स ना हो जाए। गिन लेते हैं, आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Understood? Now here we can see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ 4 है, तो बस इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सेम थिंग विद दिस। देखो अब यहाँ पर हाई मॉलिक्यूल और हमने दूसरा इंक डाला, ठीक है, दूसरा इंक डाला, यहाँ पे कम मॉलिक्यूल ऑफ दूसरा इंक पर्टिकुलर इंक है। तो अब ये कब तक डिसॉल्व होगा? भाई ये तब तक डिसॉल्व होगा जब तक दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ना हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास देखो टोटल नंबर ऑफ, सपोज दिस इज द काइंड ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड दिस इज द काइंड ऑफ बी मॉलिक्यूल। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे करती हूँ कि क्या बी मॉलिक्यूल ए की तरफ जाएगा? हाँ मैम बिल्कुल जाएगा, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई से लो की तरफ ये ट्रांसफर होगा। एंड चूंकि दोनों चीजें क्या है, सॉल्यूट है, और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना जरूरी है और होगा भी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा बेटा, यहाँ पर हमने देखा कि बी मॉलिक्यूल हमारा एक ही तरफ जाएगा। कब तक? जब तक कि इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। आइए देखिए 6 मॉलिक्यूल्स में से 3 मॉलिक्यूल्स हमारे इस तरफ और 3 मॉलिक्यूल्स हमारे इस तरफ। अंडरस्टूड? नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस वन। यहाँ पे टोटल जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं तो वो भी हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। नाउ लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6 मीन्स टोटल कितने होने चाहिए? 12। चलो यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अंडरस्टूड एवरीवन? तो यहाँ रिक्वायरमेंट किस चीज की हुई है? हमको एक सॉल्वेंट की जरूरत है। सॉल्वेंट की जरूरत के बाद क्या चाहिए? सॉल्यूट चाहिए और एक प्यारा सा हमको एक मेम्ब्रेन चाहिए, ठीक है, जो कि कैसा होगा?
सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन हो सकता है, ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल हो सकता है. सो योर डेफिनेशन विल बी the diffusion takes place from the high concentration, so high concentration of solute to low concentration या फिर lower concentration of solute, है ना, present in the solvent. Understood everyone? ये रहा हमारा एक सिंपल सा डिफ्यूजन. चलिए आगे बढ़ते हैं. इफ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल्स तो बोल सकते हैं कि डाई इन वाटर, है ना, नॉट दैट वन DIE, दिस इज DYE, डाई इन वाटर, है ना, जो डाई हम यूज कर रहे हैं वो वाटर के अंदर होना चाहिए. चलिए सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन. दिस इज ऑस्मोसिस. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द ऑस्मोसिस इज कि ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ बेटा सॉल्वेंट के लिए हम टर्म यूज करते हैं, राइट. इफ वी टॉक अबाउट द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, क्या आपने ये चीज नोटिस की सिंपल डिफ्यूजन में कि वहां पर सिर्फ सॉल्यूट मूव हुआ है, सॉल्वेंट मूव नहीं हुआ, वाटर मॉलिक्यूल इधर से टस से मस नहीं हुआ है, राइट. लेकिन यहाँ पर ऑस्मोसिस की जब हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात करेंगे, वाटर की बात करेंगे. व्हाई ओनली वाटर? बिकॉज इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. अंडरस्टूड एवरीवन? अपार्ट फ्रॉम वाटर हमारे पास एल्कोहल भी होता है जिसको हम एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं, फेनॉल होता है जिसको हम एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं, राइट. सो लॉट ऑफ सॉल्वेंट्स आर देयर, लेकिन सबके पिताजी कौन है? वाटर. चलो देख लें. दिस इज काइंड ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. So let me explain what is the difference between selectively permeable and semi permeable membrane, right? मेम्ब्रेन हमने यहाँ चेंज करी है बेटा. देखो अगर सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन यूज करते हैं तो यहाँ जो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ जो सॉल्यूट्स दिख रहे हैं ये फटाफट से मूव होने की कोशिश करेंगे. अंडरस्टूड? अगर हमने सिलेक्टिवली मॉलिक्यूल्स ले लिए, सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन ले ली, तो वहां पे सॉल्यूट मूवमेंट होगा. बट वी आर टेकिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. नाउ लिसन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. selective permeable membrane and semi permeable membrane. Now listen, semi means half. और एक सॉल्यूशन में हाफ चीज क्या होती है? एक सॉल्यूशन में हाफ चीज क्या होती है बेटा? एक तो सॉल्यूट होगा और एक हाफ क्या होगा आपका? सॉल्वेंट होगा. अंडरस्टूड? 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. तो सॉल्वेंट वाले पार्ट का जब मूवमेंट होता है बेटा, ओनली सॉल्वेंट वाले पार्ट का जब मूवमेंट होता है तो हम उसके लिए कौन सा यूज करते हैं? सेमी परमिएबल. सेमी में आधा मूव कर रहा है और वो आधा कौन है? सॉल्वेंट है. ठीक है. नाउ कम फॉर द सिलेक्टिव परमिएबल. चूंकि सॉल्वेंट में कोई सिलेक्टिविटी नहीं होती है, वो सारे कॉमन मॉलिक्यूल्स हैं, तो सिलेक्टिव में हम यहाँ किसको लेकर चलेंगे? सॉल्यूट को, है ना, सॉल्यूट को. अंडरस्टूड? चलिए देखो, सिलेक्टिव एल आ गया है, सॉल्यूट एल आ गया, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो. तो सिलेक्टिव में सॉल्यूट का मूवमेंट होगा, तो यहाँ देयर विल बी नो मूवमेंट इन सॉल्वेंट. ठीक है. चलिए, सॉल्वेंट का मूवमेंट नहीं होगा इफ वी यूजिंग सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. अंडरस्टूड एवरीवन? आई होप दिस इज क्लियर नाउ. तो लेट्स सी. दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वाटर के अंदर है, ये रही येलो वाली, है ना. और यहाँ पर अब हमारे मॉलिक्यूल्स हैं कुछ, ये रहे, हमने यहाँ पे कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स डाल दिए. ठीक है. अब कुछ टाइम बाद देखोगे बेटा कि यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, आई एम जस्ट अगेन टॉकिंग सॉल्यूशन, जो मिक्सचर है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो गया है? हाई. ठीक है. तो हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कैसे होंगे? कम प्रेजेंट रहेंगे. मीन्स वाटर का जो प्रेजेंस है वो कम है, इसलिए ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है. तो वाटर का मॉलिक्यूल इसको डाइल्यूट करने की कोशिश करेगा. क्या करेगा? डाइल्यूट करने की कोशिश करेगा. और अल्टीमेटली देखो वाटर कहाँ पहुंच रहा है? इसकी तरफ. कब तक पहुंचेगा? यहाँ इक्विलिब्रियम का मतलब साइज या लेवल से नहीं है. यहाँ इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे सपोज करो 2 का pH मेंटेन हो रहा है, सपोज,
तो यहाँ पर भी 2 का pH मेंटेन होगा, वाटर मूव कर जाएगा और इसको डाइल्यूट कर देगा। और मान लो यहाँ पे 1-2 सॉल्यूट्स पड़े थे एंड दैट्स वाई इसका 2 का pH था, pH कैसा था 2 का है, और यहाँ पर पहले 1 का pH था, तो वाटर तब तक मूव करेगा जब तक ये 2 pH पर ना आ जाए। अब इसको अपन एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो एक और एग्जाम्पल से समझने के लिए मुझे चाहिए एक पेपर। चलो पेपर ढूंढते हैं पहले, कहीं तो होगा पेपर, चलो यहाँ बना लेते हैं, राइट। चलो नाउ सी, मैं इसमें आपको एग्जाम्पल देती हूँ। हम बात कर रहे हैं सेमी परमिएबल की, है ना, सेमी परमिएबल, ठीक है। नाउ सी, सपोज दोनों तरफ मैंने ना एक बीकर लिया और बीच में मैंने डाल दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अंडरस्टूड। मैंने इतना इतना पानी भर लिया, है ना, मैंने इस लेवल तक पानी भर लिया, है ना। दिस इज व्हाट सॉल्वेंट, इट विल एक्ट लाइक ए सॉल्वेंट, अंडरस्टूड। क्या है ये, सॉल्वेंट है। अब यहाँ पर कोई सॉल्वेंट नहीं है एंड सपोज यहाँ पर हमारे 100 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। सपोज यहाँ मॉलिक्यूल्स कितने हैं बेटा वाटर के, 100, और यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे कितने हैं अभी, 100 हैं, बिल्कुल। एज वी ऑल नो दैट कि हम जब भी कोई पर्टिकुलर सॉल्यूट इसके अंदर डालते हैं तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल भी यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। सॉल्यूट मिक्स करेगा इस मॉलिक्यूल के साथ, मिक्सिंग अप होगा तो ब्रेक डाउन भी होगा, राइट। Suppose if we are using NaCl, then it is going to be act with H2O and ultimately क्या होगा यहाँ पे H plus ion break down हो जाएगा, it will break into this, तो यहाँ पे water molecule dissociate हो गया, understood। तो अब यहाँ पर कितने बचे, 99 मॉलिक्यूल बचे। तो just like इसी मेथड से क्या होता है, if we are adding 10 solutes then here will be now 90 molecules of water, understood, 90 molecules of water, है ना, वाटर। द नेक्स्ट वन इज यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स है, 100 मॉलिक्यूल्स। सो अल्टीमेटली क्या होगा नाउ, अब वी आर टॉकिंग अबाउट दी सॉल्वेंट वन, सेमी परमिएबल। तो उस केस में 10 मॉलिक्यूल्स, 10 नहीं 5 मॉलिक्यूल्स इस तरफ आ जाएंगे, 5 मॉलिक्यूल्स इस तरफ आ जाएंगे और इसको बना देंगे 95, ठीक है, 95 आ गए। और अल्टीमेटली यहाँ पे हमारा 95 मॉलिक्यूल रहेगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाटर का बैलेंस हो जाएगा। समझ में आया? आई होप अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो तो इसी बात पे हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। द पिक्चर बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज पे एग्जाम्पल बता रहा है बताइए, बहुत ईजी है। अभी मैंने पढ़ाया है कि मॉलिक्यूल पूरे पार्ट में डिस्पर्स्ड हो रही है, और क्या डिस्पर्स हो रही है, सॉल्यूट पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड हो रही हैं। सो अल्टीमेटली दिस का आंसर होगा दिस, ठीक है, दिस का आंसर होगा दिस, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स टेकिंग प्लेस एंड सारे पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ लेट्स गो विद इट। व्हाट इज डिफ्यूजन, चलो ये भी कर लेते हैं। डिफ्यूजन कब कहते हैं भाई, व्हेन मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो, नो मूवमेंट मूव्स एवरीवेयर, मॉलिक्यूल मूव्स एवरीवेयर, और व्हेन मॉलिक्यूल्स मूव नो, द एक्चुअल आंसर विल बी व्हेन मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, मुझे भी आ रहा है कि बच्चों को समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है। मैं देख पा रही हूँ आप लोगों को, आप मुझे देख रहे हो, मैं भी देख पा रही हूँ आप लोगों को कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। लेट्स गो फॉर दी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, नाम से पता चल रहा है बेटा, यहाँ पे स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करिए, यहाँ पे स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करिए। जैसे सपोज करो एक घर है, उसमें कोई गेट नहीं है, तो आप कैसे आते, आप तो या तो कूद कर आते, कूद फान करके आते हैं ना, खिड़की की हेल्प से, छत की हेल्प से। लेकिन फैसिलिटेशन क्या है, यहाँ पे गेट बना दिया गया है कि भैया आपकी एंट्री के लिए स्पेशल गेट विल बी देयर। तो वो एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मीन्स एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है। तो ये जो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज व्हाट, दिस इज प्लाज्मा, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंडरस्टूड एवरीवन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास कुछ चैनल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोटीन चैनल्स, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन चैनल्स और प्रोटीन गेट्स।
वी कैन से दैट केक्स, है ना। चलिए, एंड सम आर हैविंग कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन का मतलब होता है कि वो स्पेसिफिकली ना बाउंडेड करती हैं, वो क्या कर रही है, उसको पहले कैरी कर रही है, देखो यहाँ पे कैरी कर रही है, फिर उसको ट्रांसफर कर रही है। लेकिन यहाँ कोई स्पेस नहीं है, एक सिर्फ कॉमन पाथवे होगा जिसकी हेल्प से ये एक गेट से पास ऑन होगा। सो दिस इज काइंड ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, है ना। इन चीज़ों की हम डीप स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि वी आर स्टडिंग फॉर दी बोर्ड्स एग्जाम। अगर आप IJS हो या फिर NTSC दे रहे होते तो मैं आपको इसकी डिटेल्स भी बताती, और कुछ अनवांटेड नहीं पढ़ना है, जंक नहीं पढ़ना है। लेट्स गो नाउ। दिस इज पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, कैन यू सी हियर, डिफ्यूजन में विदाउट एनी गेट सब कुछ चीजें डिफ्यूज आउट हो रही हैं। फैसिलिटेट में क्या हो रहा है भाई, स्पेशल हमको एरिया दिया जा रहा है, स्पेशल हमको एक स्पेशल गेट दिया जा रहा है जिसकी हेल्प से मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो रहे हैं। दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉट यू नो परमिएबल, हाँ मीन्स इजी परमिएबल नहीं है, इनको VIP पास दिया गया है। चलिए, नाउ दिस इज ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ अक्रॉस द मेम्ब्रेन। किस चीज का मूवमेंट होगा बताइए आप सभी। एज वी हैव स्टडीड इट कि भाई यहाँ पे सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस में, एंड हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है, हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है मैम, वो है वाटर, है ना, वाटर। तो अल्टीमेटली योर आंसर इज गोइंग टू बी वाटर, अंडरस्टूड। चलिए, चलो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। हमने सारे मेथड्स पढ़ लिए, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया है, अब उन ट्रांसपोर्टेशन पे अप्लाई करेंगे शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रांसपोर्टेशन में। लाइक सेल टू सेल, दिस इज अ सेल पास में, और दिस इज पड़ोसी वाला सेल प्लांट्स के अंदर, दिस इज पड़ोसी वाला सेल, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, ये पाथवे है, एक पाथवे है जिससे एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है। What is the reason of presenting this particular pathway? क्या ये मेम्ब्रेन से डिफ्यूज आउट नहीं हो सकता, बताओ, टेल मी। हो सकता है मैम, बिल्कुल हो सकता है, बट प्रॉब्लम पता है मैम क्या है, यहाँ ना सेल वॉल होती है प्लांट्स में, और सेल वॉल कैसी होती है, बहुत रफ एंड टफ होती है मैम, तो डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि वो तो परमिएबल तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि यहाँ पे सीमेंटिंग लेयर भी होती है, सीमेंटिंग लेयर भी होती है जिसको मिडिल लैमेला बोलते हैं, और वो परमिएबल नहीं होती है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया होता है जिसमें मिडिल लैमेला एब्सेंट होता है, और वो एब्सेंट वाला एरिया ही क्या कहलाता है बेटा, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, चलो लिख देती हूँ, प्लाज्मोडेस्माटा, अंडरस्टूड। ये वो एरिया है जहाँ पर मिडिल लैमेला में आपके जो पैक्टेट सॉल्यूशंस हैं, है ना, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट यहाँ पे एब्सेंट होगा, है ना, एंड दीज आर दी बेसिक कंपोनेंट्स, बेसिक यू नो बेसिक मॉलिक्यूल्स बाय विच योर मिडिल लैमेला, है ना, मिडिल लैमेला, अंडरस्टूड एवरीवन। चलो नाउ सी, इसने बोला यार भाई आज बहुत ज़्यादा पानी पी लिया मैंने, बोले यार भाई क्या करेगा, या बोले भाई मेरे पास तो पानी है ही नहीं, तो ये ऑस्मोसिस करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के तो बोलेगा ये ले भाई मैं थोड़ा बहुत पानी भेज रहा हूँ तेरे पास, बराबर कर लेते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस में इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, अंडरस्टूड। नाउ देखो, इट इन्वॉल्व्स सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, अंडरस्टूड एवरीवन। चलो मान लो उनके पास खाना बहुत ज़्यादा है, इनके पास कम है, लेकिन ये अब बोल रहे हैं कि मेरी जीने की इच्छा नहीं हो रही है बिल्कुल भी, मैं ना बनने वाला हूँ, क्लोरोफिल वगैरह जो भी है आप ले लो, क्योंकि मैं एंड होने वाला हूँ, तो इनको ख़त्म करने से अच्छा है कि आप उनको यूटिलाइज कर लो। तो यहाँ पे जो लो कॉन्सेंट्रेशन है, ये थोड़ी बहुत अपनी एनर्जी लगा के बोलेगा ये लो मैं आपको दे देती हूँ। हम किसी के यहाँ पे दीपावली में खाना हम बनाते हैं, पकवान हम बनाते हैं, लेकिन पड़ोसी के यहाँ पे हम जाते हैं, पड़ोसी के यहाँ पे हम खुद देने जाते हैं कि दिस इज यू नो मैंने बहुत टेस्टी टेस्टी पकवान बनाए हुए हैं और आज दिवाली है तो ये आपके लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, खाना हमारे पास है और हम कुछ एक्स्ट्रा में अपना एफर्ट लगा के जा रहे हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ दिस कि आप नहीं रहे सेल, तो कह रहे हैं कि मेरे पास जो भी अच्छा चीज़ है वो आप रख लो, ठीक है। चलिए रूट्स देख लेते हैं भाई, सेल टू सेल रूट्स होगा, बिल्कुल सही बात है, सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट। अब इसको देख लेते हैं क्या होता है। रूट के अंदर जनरली हम बात करेंगे रूट हेयर्स की हेल्प से। दिस इज योर वन सेल, दिस इज योर अनदर सेल। इनकी कोटिंग कर दो भाई, इनकी कोटिंग कर दो, दिस इज योर सेल वॉल, है ना।
दिस इज योर सेल वॉल। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हमारे पास दो मेथड से वाटर कहाँ की तरफ जा रहा है बेटा, टुवर्ड्स दी जाइलम। रूट हेयर से जाइलम की तरह हमको वाटर को पहुंचाना है। बीच में बहुत सारी सेल्स आएंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वाटर का, देखो जब व्हेन वाटर ट्रांसपोर्ट्स विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल वाला रूट है ना, व्हेन दिस इज ट्रांसपोर्टिंग विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल पाथवे है ना, सेल वॉल, एंड चूंकि विच इज पोरस इन नेचर तो इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकती है। ये लो, ये जा रही है ना, अल्टीमेटली इट विल जॉइन अनदर सेल। अंडरस्टूड? तो ये जो पाथवे हो रहा है, देखो बेटा सेल के बाहर से ही ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एपोप्लास्ट। एपो मीन्स अपर, सुपरफिशियली। सिम्प्लास्ट में क्या होता है, वाटर एंटर करता है हमारे साइटोप्लाज्म में और अल्टीमेटली साइटोप्लाज्म की हेल्प से ये सेल टू सेल कवर करता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं, देखो इसको और अच्छे से एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। ये हमारा समुद्र है ना, चलो समुद्र नहीं, ये हमारा स्विमिंग पूल है। एक व्यक्ति ने बोला दो बच्चों को कि बेटा आपने ना इस पार आना है, आपने इस पार आना है, और बशर्ते एक बच्चे को बोला कि आपको पानी में से जाना है और आपको साइड किनारों से जाना है। ठीक है, तो एक बच्चा जो किनारों से जा रहा है बेटा, उसने तो पानी टच भी नहीं किया, वो अंदर स्विमिंग पूल के अंदर नहीं आया है, लेकिन उसके सराउंडिंग में है और वो इस तरफ आ गया स्विमिंग पूल के, तो दिस इज काइंड ऑफ एपोप्लास्ट। और दूसरे बच्चे को बोला गया कि आपको पानी की हेल्प से जाना है, तो इस तरीके से पाथवे चूज करेगा, विद द हेल्प ऑफ वाटर वो इस तरफ आ गया। अल्टीमेटली हमारे दोनों बच्चे यहाँ आ गए हैं, लेकिन उनके पाथवेज अलग थे। तो दिस इज काइंड ऑफ फिनोमेना गोइंग ऑन इन द रूट हेयर्स। ठीक है, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। चलिए ये देखो भाई, ये देखो बहुत शानदार सा डायग्राम है, प्यारा सा छोटा सा हमारे पास प्लांटलेट है और उसकी छोटी छोटी सी रूट्स हैं और रूट्स में छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। सराउंडिंग में हमारे पास कॉन्क्रीट्स हैं, सॉइल है ना, पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स। तो देखो इन पार्टिकल्स के बीच में बेटा वाटर रहता है और वो वाटर क्या कर रहा है, रूट हेयर्स में एब्जॉर्ब हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, वाटर गया हमारे सेल के अंदर और इसी तरीके से हमारा सारा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। कैन यू से दैट व्हाट इज रूट हेयर्स? रूट हेयर्स होते क्या हैं? रूट हेयर्स होते क्या हैं? वी आर प्रोड्यूसिंग टॉपर्स, so that's why मैं थोड़ा सा रेंज अच्छा रखती हूँ। ठीक है, उसका कारण भी है, जब हम कोई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं ना, तो हमको उसकी जड़ पता होनी चाहिए, एल्स हम लोग रट्टू तोता कहलाते हैं। ठीक है, हमको उसकी थोड़ी सी बेसिक्स नॉलेज पता होनी चाहिए, एक पिक्चराइजेशन चलना चाहिए दिमाग में, ताकि जब भी आप आंसर लिखें तो आप रट कर नहीं, आप दिमाग से सोचते हुए आंसर को लिख डालें। ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो, उसका बेसिक अच्छा हो। ठीक है, सी हमारी जो एपिडर्मिस सेल है बेटा, हमारी जो एपिडर्मिस सेल है, दिस इज न्यूक्लियस। इस एपिडर्मिस सेल का जो मेम्ब्रेन है, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसका एक्सटेंशन होता है। ये देखो एक्सटेंशन होता है, ये रहा उसके अंदर का साइटोप्लाज्म है ना, और वो रहा उसका मेम्ब्रेन। कैन यू सी दिस? यहाँ पे कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि रूट हेयर्स आर दी एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। अंडरस्टूड? चलो, तो इतना बेसिक काफी है। दिस इज ऑल अबाउट द एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। लुक एट दिस। एपोप्लास्ट में आपका सेल वॉल की हेल्प से अपर साइड से ही क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, दिस इज गोइंग। एंड सिम्प्लास्ट में क्या हो रहा है, सिम्प्लास्ट में देखिए आप, यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म की हेल्प से क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। लुक एट दिस, एंड दिस इज वैक्यूल। अंडरस्टूड एवरीवन? चलो लेट्स गो फॉर दी हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। देखो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा फंडा बताने वाली हूँ मैं। चूंकि प्लांट सेल के अंदर क्या है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, तो ये बेटा सेल रप्चर नहीं होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सब टूट तो जाता है, लेकिन उसका शेप नहीं बिगड़ता है। फ्रॉम एक्सटर्नल साइड उसका शेप नहीं बिगड़ता। देखो पहले जैसी थी वैसी ही है और अब भी वैसी है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट रहती है ना, एनिमल सेल के अंदर
सेल वॉल एब्सेंट रहती है और अल्टीमेटली इसी वजह से हमारी जो सेल है रप्चर होके यहाँ पे इरेगुलर दिखाई देती है। तो आइए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि क्या चीजें हमने यहाँ पे कंप्लीट करनी है। देखो, क्या आपने ये टर्म सुना है क्या, हाइपरटेंशन हो गया है बहुत ज्यादा, ये मतलब हाइपरटेंशन, हाइपर हो जाते हैं मीन्स बहुत ज्यादा उतावले हो जाते हैं। हाइपर मीन्स ज्यादा, हाइपो मीन्स कम, आइसो मीन्स इक्वल। ठीक है, याद करो, हाइपर ज्यादा, हाइपो कम, आइसो इक्वल। ठीक है, चलिए, तो हाइपो में क्या होने वाला है, हाइपो में क्या होने वाला है, जब सराउंडेड मीडियम कैसा हो, लो कॉन्सेंट्रेटेड हो, है ना, लो कॉन्सेंट्रेटेड हो एज कंपेयर टू सेल, है ना, एज कंपेयर टू सेल। इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्यादा डाइल्यूटेड है, मतलब ये ज्यादा वाटर कैरी कर रहा है एज कंपेयर टू सेल कंटेंट। तो सेल थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। तो अब वो बाहर वाला सोचेगा कि यार इसके अंदर तो कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, बहुत ज्यादा है, मीन सॉल्यूट ज्यादा है, चलो इसको थोड़ा सा हम डाइल्यूट करते हैं, वाटर अंदर आ जाएगा, आ गया, और ये बेचारे फूल गए और मेम्ब्रेन रप्चर हो गई। अंडरस्टूड। आइसोटोनिक में क्या हो रहा है, आइसोटोनिक में बाहर का जो पीएच है, मीन बोल सकते हैं बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन है और जो सेल का कॉन्सेंट्रेशन है वो दोनों इक्वल है। वो बोल रहा है कि भाई आपके पास जितने सॉल्यूट है मेरे पास भी उतने ही सॉल्यूट है। तो बोले बरोबर, बोले बिल्कुल बरोबर, बोले कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे हो वैसे ही पड़े रहो। तो देखो, नॉर्मल कंडीशन इज देयर। अंडरस्टूड। लाइज्ड का मतलब होता है ब्रेक डाउन, है ना, लाइज्ड मीन्स ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। अंडरस्टूड। नाउ सी हाइपरटोनिक, हाइपर मीन्स बाहर वाला हाइपर है, मीन्स यहाँ पे ना सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। मीन्स यहाँ पे मान लो चाशनी बना दी, उस चाशनी यहाँ पे हमने सॉल्टी सॉल्यूशन के अंदर ग्रेप डाल दिया या हमारा आरबीसी डाल दिया, तो इट इज गोइंग टू बी रप्चर्ड। क्या करेगा, यहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो यार सेल सोचेगा, बोले सेल से पानी ले लो, जो सेल हमारे पास, सेल के पास वाटर ज्यादा है, बोले सेल से पानी ले लो, तो ये इट विल स्टार्ट टू रिलीज वाटर, है ना, इट विल स्टार्ट टू रिलीज वाटर। वाटर रिलीज कर दिया तो ये श्रिंक हो गया, है ना, देखो श्रिबल्ड हो गया अल्टीमेटली। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने यहाँ देखा मैम कि जो एनिमल सेल है हाइपरटोनिक में श्रिंक हो जाएगी, है ना, सिकुड़ जाएगी, आइसोटोनिक में सेम बनी रहेगी और हाइपोटोनिक में स्वेल्ड हो जाएगी। अंडरस्टूड। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ग्रेप, है ना, ग्रेप रेजिन की हम बात करते हैं, चूंकि दिस इज द पार्ट ऑफ द प्लांट तो उसके पास सेल वॉल होगा। ठीक है, चलो, दिस इज टर्जिडिटी मेंटेनेंस हो गया है। प्लांट सेल में आप देखते हो कि आप जैसे ही सेल डालते हो और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हो, ग्रेप नॉर्मल था, हमने उसको वाटर में डाला तो आपने देखा होगा थोड़ा सा फूल जाता है, थोड़ा सा फूल जाता है, तो दिस इज द स्टेट ऑफ टर्जिड। टर्जिड मीन्स एकदम फुलफिल है, टमी फुल है, मीन्स उसमें कंटेंट जो है वाटर का वो सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। ठीक है, अबाउट टू लाइज्ड है। आइसोटोनिक में क्या होता है, आइसोटोनिक में क्या हो रहा है यहाँ पे भाई देखो, आइसोटोनिक में सब कुछ बराबर है तो ये मेंटेनेंस चलती रहेगी और ये फ्लैसिड है, मीन्स ना ही ये सिकुड़ा हुआ है और ना ही टर्जिड है। अंडरस्टूड। ये एकदम नॉर्मल स्टेट में है, नॉर्मल स्टेट में है। बट व्हाट अबाउट द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, बाहर मैंने नमक था, नमक का सॉल्यूशन बनाया बहुत सारा, मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया और उसमें ग्रेप डाल दिया, क्या होगा, इट विल स्टार्ट टू लूज वाटर, है ना, एंड इट विल स्टार्ट टू श्रिंक। अंदर ही अंदर क्या हो रहा है भैया, पूरा वाटर रिलीज आउट हो गया है फॉर दी आउटसाइड, बाहर सॉल्यूट को सेटिस्फाई करने के लिए वाटर रिलीज, एंड यू नो यू कैन सी दैट ये क्या हो गया है, श्रिंक हो गया है सेल। चूंकि सेल वॉल हमारा एक हार्डनिंग सब्सटेंस है तो वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखता है। दिस इज ऑल अबाउट हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, सेल एंड आउटर मीडियम। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे बेटा, सेल एंड आउटर मीडियम। सेल के सराउंडिंग में जो मीडियम है उसके लिए हम बोलेंगे हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में बात होगी, सेल के रिस्पेक्ट में। आइसोटोनिक जब आउटर मेम्ब्रेन का कंसंट्रेशन सेल से बराबर है, हाइपोटोनिक जब बाहर का जो
कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है एज कंपेयर टू सेल के कॉन्सेंट्रेशन से। हाइपरटोनिक, जब बाहर के सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सेल की कॉन्सेंट्रेशन से। अंडरस्टूड? चलिए, तो ये था हमारा हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक का पूरा कॉन्सेप्ट। लुक एट दिस, लुक एट दिस, ये रहे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल और ये रहे NaCl, ठीक है। हाइपरटोनिक में क्या हो रहा है, देखो NaCl का ना मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, NaCl के मॉलिक्यूल बाहर ज्यादा है और वाटर के मॉलिक्यूल कम है। सेल के अंदर वाटर ज्यादा था तो बोलो भाई वाटर रिलीज करवाओ, वाटर बाहर की तरफ मूव कर रहा है और ये नॉर्मल से श्रिंक हो गया है। दिस इज काइंड ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। अंडरस्टूड? हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है, देखो हाइपोटोनिक में बाहर वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है ना, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बहुत कम है, लेकिन सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का ज्यादा था, सॉल्यूट मटेरियल्स ज्यादा थे। तो वाटर बोलेगा अरे अरे इसके पास बहुत ज्यादा सॉल्यूट है, चलो अटैक करो अटैक करो। वाटर अंदर चला गया, वाटर अंदर चला गया तो ये गोलू मोलू हो गया, ये देखो साइटोलाइसिस है ना, ये फूल गया, वाटर फिल कर लिया इन्होंने। आइसोटोनिक, बाहर जितने सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स उतने ही अंदर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, वाटर भी मेंटेन्ड है सॉल्यूट भी मेंटेन्ड है, इनका कोई चेंज नहीं होगा, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। अल्टीमेटली ये बोलेगा आई एम फाइन, आई एम ऑसम। अंडरस्टूड? तो ये स्टेट जनरली सभी के लिए अच्छी होती है। पिकल का एग्जाम्पल लेती हूँ, हमारे घर में अचार बनते हैं, हम लॉट ऑफ नमक उसमें डालते हैं, राइट? तो आपने देखा होगा पिकल्स श्रिंक होने लगती है। वाई? क्योंकि हमने बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिक कर दिया है। तो अचार सोचता है कि जितना ज़्यादा वाटर हम रिलीज कर पाए उसको रिलीज कर दें, ठीक है। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट पूरा एक फ्लो चार्ट डायग्राम है। हम बहुत सिलेक्टेड चीज़ें देख लेते हैं एक बार। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, मीन्स जो हमारी लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है भैया? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। देखो ये सिंगल लेयर हो गई है और ये डबल लेयर हो गई है। अंडरस्टूड एवरीवन? लाइक दिस बाइलेयर, और बनी किसकी है? फॉस्फोलिपिड की, फॉस्फोरस एंड लिपिड। अंडरस्टूड? कुछ कैरियर प्रोटीन्स भी होंगे, अभी मैंने बताए थे। कुछ पोर प्रोटीन्स भी होंगे, अभी मैंने बताए थे, याद करो वो मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेशल गेट था, ठीक है। चलिए, नाउ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा, जिसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट था और एक्टिव ट्रांसपोर्ट था। बिल्कुल मैम, पैसिव ट्रांसपोर्ट में मैम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम कर रहा था और उसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही थी। मैम ये जो है जनरली एक्टिव तब फॉलो होता है जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करना हो। याद करो मैंने इंटेस्टाइनल वॉल की बात करी थी, 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज की बात करी थी, 16 अंदर थे 4 बाहर थे, 4 को अंदर जाना था, तो एक्टिव का यूज करेंगे, एक्टिव का सहारा लेंगे, ठीक है। उनको हाईली एक्टिव होना पड़ेगा। अंडरस्टूड? So there will be requirement of ATP. Sorry, there will be a requirement of ATP. Now for this one they need carrier protein, है ना, स्पेशली जाना पड़ेगा, नहीं तो बाहर से सभी अटैक कर देंगे, है ना। चलो, एंड यहाँ पे हमने देखा जनरली कि सिंपल डिफ्यूजन विल बी देयर पैसिव में, और सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है भैया? सिंपल मूवमेंट हो जाता है मेम्ब्रेन से। ऑस्मोसिस में हमारा क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जरूरत तो पड़ रही है, लेकिन साथ ही साथ में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा ओनली, विच इज नोन एज सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट। फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमने बोला कि यहाँ कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, चैनल्स की जरूरत पड़ती है। तो दिस इज काइंड ऑफ यूटिलाइजेशन तो हो रहा है, बट दिस इज विदाउट एटीपी एंड दिस इज विथ एटीपी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ओके, then we have studied effect of hypotonic, hypertonic and isotonic on plant cell and animal cell. Understood everyone? तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। सो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ इंटेस्टाइन सर्कस एंटीरिकस रिलीज करती है, उसकी वजह से हमारा फूड जो है वो सिंपलर वन में कन्वर्ट हो जाता है। हाउ हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से पेट के अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी डाइजेशन से कुछ पार्ट्स के वो स्टार्ट हो जाते हैं। हाउ हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स जो है सलाइवा रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारा जो स्टार्च है वो हमारा ब्रेक डाउन स्टार्ट
हो जाता है। तो ये सारी चीजें कैसे हमारा फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में टॉपर्स फैक्ट्री में। ओके एवरीबॉडी, बाय, गुड नाइट।